यदि आप लगातार स्ट्रेस में रहते हैं और एक पोस्चर में बने रहते हैं तो फिर आपका पेट खराब रहेगा, आपको इंडाइजेशन होगा, आपको कॉन्स्टिपेशन होगा, आपको ब्लोटिंग होगा, आपको गैस ज़्यादा बनेगी, आपको बहुत अनईजी रहेगा, चिड़चिड़ापन रहेगा और आपको होल बॉडी के अंदर एक पेन, एक टिंगलिंग, एक सेंसेशन बनी रहेगी। आप टायर्ड महसूस करेंगे और आपका लो ब्लड प्रेशर भी हो सकता है, आपको वोमिट भी आता है। तो ये कॉमन सिम्टम्स हैं उन लोगों के जिनको एक स्ट्रेस बना रहता है और स्ट्रेस के कारण उनको मेटाबॉलिक या डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स बनी रहती हैं। यदि आपको स्ट्रेस है तो आपको इंडाइजेशन होगा और इंडाइजेशन होगा तो आपको कॉन्स्टिपेशन होगा। तो स्ट्रेस, इंडाइजेशन और कॉन्स्टिपेशन के संबंध को यदि आप अच्छे से समझ लें, अंडरस्टैंड कर लें, तो आप इंडाइजेशन से बच सकते हैं, कॉन्स्टिपेशन से बच सकते हैं, ब्लोटिंग से बच सकते हैं, गर्ड से बच सकते हैं, एसिड रिफ्लेक्स से आप बच सकते हैं और आपको जो खट्टा पानी आता है या फिर जो आपका गला फंसा फंसा रहता है, जो आपको एलर्जिक कफ होता है, आप उससे भी बच सकते हैं। तो ये बहुत जरूरी है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों में गैस बनना, उल्टी आना बंद नहीं होता है, खांसी नहीं जाती है, तो फाइनली डॉक्टर लास्ट में आपको कोई एंटासिड लिख देते हैं, DSR टाइप ऑफ द कैप्सूल, और वो कहते हैं कि आपको स्ट्रेस है भाई, कोई एंजाइटी है, आपको कोई ना कोई आप मेंटल स्ट्रेस आप ले रहे हैं, उस कारण ये होता है। और आपको नहीं समझ आता कि ये डॉक्टर ने क्या मतलब अजीब सी बात कर दी, हम तो बिल्कुल ठीक हैं, नॉर्मल हैं, डॉक्टर स्ट्रेस की बात कर रहा है, हम पेट की प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं। तो ये कनेक्टिव लिंक है और इस लिंक को जब तक आप नहीं समझेंगे, इस लिंक को आप अंडरस्टैंड नहीं करोगे, जब तक आप इसको नहीं दूर करोगे तो तब तक आप ठीक नहीं हो सकते। तो कॉन्स्टिपेशन स्ट्रेस के कारण होता है और कॉन्स्टिपेशन के कारण भी फिर बहुत सारी और प्रॉब्लम्स होती हैं। तो कॉन्स्टिपेशन के पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। स्ट्रेस हो सकता है, एक पोस्चर में बने रहना, स्मोकिंग, एक्सेसिव अल्कोहल, लेक ऑफ वाटर, लेक ऑफ फाइबर, मेडिसिन, पुअर GI मोटिलिटी और लिवर का फैटी होना या लिवर का इन्फ्लामेशन, ये सब रीजन होते हैं जो कॉन्स्टिपेशन के कारण होते हैं। बट देखो, रिवर्सेबल चीजें हैं। कॉन्स्टिपेशन का कारण ये हो सकता है और इसके कारण कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, तो दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं ये। अब बात ये आती है कि यदि इस तरह की कोई कंडीशन है किसी के साथ तो फिर क्या किया जाए। इस तरह की कंडीशन यदि होगी तो देखो, आपका एक तो वेट कंटिन्यूस बढ़ेगा, थकान आपको रहेगी, आपको डायबिटीज हो सकती है फ्यूचर में, आपको कोलेस्ट्रॉल आ सकता है, आपको ब्लड प्रेशर आ सकता है, आपको मतलब थायराइड हो सकता है और आपको डायबिटीज हो सकती है। तो बिल्कुल आप बॉर्डर लाइन पे, किनारे पे खड़े हैं। यदि आप इन चीजों को नहीं कंट्रोल करोगे तो इन फ्यूचर कोई ना कोई लाइफ स्टाइल डिसीज होगा आपको और फिर आपको होल लाइफ दवाई खाना पड़ेगा। तो बेटर है कि आप इस तरह की प्रॉब्लम डेवलप होने से पहले ही एक्शन लें, और यदि इस तरह की कोई प्रॉब्लम डेवलप हो भी गई है तो फिर आपको वो प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। नेचुरली कुछ थोड़ा सा बदलाव आपको करना है। अब पॉइंट ये है कि हाउ टू रिलीव स्ट्रेस इंड्यूस कॉन्स्टिपेशन। स्ट्रेस इंड्यूस कॉन्स्टिपेशन एक बहुत बड़ी समस्या है दुनिया भर में। मैंने देखा है लोगों को, वो दवाई बदलते हैं, चूरन बदलते हैं, लिक्विड लेते हैं, XYZ। कॉन्स्टिपेशन की हजारों दवाइयां आपको मिल जाएंगी अक्रॉस द काउंटर, सोशल मीडिया पे। और सबसे ज्यादा गैस की और कब्ज की दवाइयों का कंजम्पशन इंडिया के अंदर होता है ऑन काउंटर, क्योंकि लोग खुद से ही ले लेते हैं और लोग ये समझते ही नहीं है कि इसके पीछे कोई अंडरलाइन कॉज है। जब तक आप डाइजेशन को इंप्रूव नहीं करोगे, जब तक आप गट की हेल्थ को इंप्रूव नहीं करोगे, लिवर की हेल्थ को इंप्रूव नहीं करोगे, इन दवाइयों से कोई फायदा नहीं होगा। केवल आपको आदत पड़ेगी और हर महीने, हर हफ्ते आपको डोज बढ़ानी पड़ेगी और एक स्टेज ऐसी आएगी कि आप 4 गुना 10 गुना डोज आप लोगे लग्जेटिव की, कब्ज की दवाई की, लेकिन आपको स्टूल पास नहीं होगा, आपको डाइजेशन इंप्रूव नहीं होगा, एक डिप्रेशन, एक एंजाइटी और डेवलप हो जाएगी, जिसको फिर ट्रीट करना मेडिकली बहुत मुश्किल होगा। सबसे पहला काम करना है कि आप अपनी डाइट को इंप्रूव करिए। इंक्लूड फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड द फाइबर इन योर डाइट। वाइटल जिंदा फूड खाइए, जितना जल्दी कंज्यूम कर पाए। यानी मेरा कहने का मतलब होता है, हर फूड की अपनी एक लाइफ होती है, अपनी एक जिंदगी होती है, उसकी एक हाफ लाइफ होती है। ये मत करिए कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आपने रेफ्रिजरेटर में डाल दिए और आपको 2-2, 3-3, 4-4 हफ्ते तक उनको कंज्यूम करते हैं। दैट इज नॉट ए गुड। वो बहुत गलत आदत है, उससे आपके शरीर को बहुत नुकसान होता है, बॉडी में टॉक्सिन्स पैदा होते हैं और बॉडी का इन्फेक्शन होने का रिस्क बढ़ जाता है। स्टे हाइड्रेटेड, पानी पीजिए, अपने को हाइड्रेटेड रखिए, जूस पीजिए, छाछ पीजिए,
मतलब लिक्विड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लिक्विड डाइट लीजिए, अवॉइड अल्कोहल, नॉन वेज, एक्सेसिव एग एंड एक्सेसिव प्रोटीन पाउडर, दैट इज नॉट गुड। एक्सरसाइज करिए, सूर्य नमस्कार करिए, ब्रीथिंग एक्सरसाइज करिए, पेट की एक्सरसाइज करिए और एब्डोमिनल ब्रीदिंग करिए, डायफ्राम ब्रीदिंग करिए, दैट इज कंप्लीटली गुड एक्सरसाइज, ये आपको हेल्प करते हैं। प्रैक्टिस मेडिटेशन, माइंडफुलनेस, और यदि आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होती है तो पंचकर्मा करवाइए। साल में एक बार पंचकर्मा नेचुरोपैथी सेंटर विजिट करिए, वो आपको बहुत फायदा देगा। यदि कॉन्स्टिपेशन बना रहता है तो नेचुरली कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के लिए देयर इज अ 3 थिंग्स। आप इसबगोल खा सकते हैं, जौ का दलिया खा सकते हैं और आप त्रिफला खा सकते हैं। ये तीनों ही नेचुरल फाइबर्स और लग्जेटिव हैं। ये आपके कॉन्स्टिपेशन, इनडाइजेशन को नेचुरली रिलीव करते हैं, गट की हेल्थ को रेगुलेट करते हैं, लिवर की हेल्थ को प्रमोट करते हैं और इंसुलिन को इफेक्टिव बनाने में इनडायरेक्टली कुछ ना कुछ मदद करते हैं। वो आप जरूर करें। करेले का जूस, करेले की सब्जी खा सकते हैं, जिससे कि आपका वेट भी रिड्यूस होता है और आपका इंसुलिन भी प्रभावी बनता है, तो दैट इज ए गुड थिंग्स। मेथी खा सकते हैं, 1 चम्मच मेथी पाउडर ले सकते हैं, दैट इज आल्सो गुड। ये आपके फैट को रिड्यूस करता है, टॉक्सिन्स को बाहर करता है, ब्लड शुगर को कंट्रोल में रहता है और आपके इंसुलिन को इफेक्टिव बनाने में मदद करता है। तो दैट इज ए नेचुरल थिंग्स, ये आप करिए, इससे फिर आपका ठीक हो जाएगा। लेकिन एक बहुत बड़ी बात ये करनी है कि आपको एक अफर्मेटिव एक्शन लेना होगा, माइंडफुलनेस करना होगा, एक पोस्चर में जो आपकी कंडीशन है उसको बदलना होगा, काउंसलिंग करनी होगी खुद से ही। जब आप अपने ब्रेन को बॉडी से कनेक्ट कर लेंगे, जब आप फोकस्ड हो जाएंगे, कनेक्शन एस्टेब्लिश होगा, तो नेचुरली एक काउंसलिंग हो जाएगी। लेकिन फिर भी आपको प्रॉब्लम बनी रहती है तो काउंसलिंग ले सकते हैं, मोटिवेशनल थेरेपी ले सकते हैं, फूड के बारे में डिस्कस कर सकते हैं और सीबीटी, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, वो आपके अंदर एक बुनियादी बदलाव लाएगी आपकी सोच में और समझ में। उससे आपको बहुत बड़े फायदे होंगे। यदि कोई आपको हमसे कंसल्टेशन चाहिए, काउंसलिंग चाहिए, तो आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।